दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारा सूरज कल सुबह नहीं उठा, 1 सेकंड का भी गैप और पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है। जी हाँ, मैंने सूरज कहा क्योंकि हमारा ये आज का वीडियो सूरज पर है। अगर हमें सूरज को समझना है तो हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा ताकि हम उसे शुरू से समझ सकें। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं हूं सुलेमान और आप देख रहे हैं अपना चैनल कूल स्पेस। तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले एक जायंट क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट स्पेस में फ्लोट कर रही थी। ये क्लाउड साइंटिस्ट्स नेबुला कहते हैं। ग्रेविटी ने इस नेबुला को अट्रैक्ट किया और धीरे धीरे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने लगे। जैसे जैसे ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हुआ, सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर इतना इंक्रीज हुआ कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया। और बस ये वो लम्हा था जब हमारा सूरज इग्नाइट हुआ, एक शाइनिंग स्टार के तौर पर। आज भी सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे एनर्जी और लाइट निकलती है जो हमें वार्मथ और जिंदगी देती है। तो हर बार जब आप सुबह विंडो से सनलाइट फील करें, याद रखें कि ये बिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस का रिजल्ट है, एक इनक्रेडिबल कॉस्मिक मिरेकल। आम तौर पर क्लासिकल टर्म्स में हम उसे सन कहते हैं। तारीखी तौर पर हिस्टोरिकल टर्म्स के उसे सॉल कहा जाता है, जबकि साइंसी और पेशावराना ज़बान में उसे G2V स्टार कहा जाता है। सन हमसे तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सन से निकलने वाली लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट्स लगते हैं, यानी हम सन को हमेशा उसकी 8 मिनट्स ओल्ड इमेज में देखते हैं। सन का बुनियादी फ्यूल हाइड्रोजन है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल के जरिए हीलियम में कन्वर्ट होता है। सन की कंपोजिशन कुछ यूं है: हाइड्रोजन 74%, हीलियम 24%, बाकी 2% दीगर हैवी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। सन को बने हुए तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। साइंटिस्ट्स के मुताबिक सन अपनी जिंदगी का तकरीबन 50% फ्यूल इस्तेमाल कर चुका है और उसे बाकी 50% फ्यूल इस्तेमाल करने में मजीद तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स लगेंगे। सन एक G टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है और ये मिल्की वे में मौजूद बिलियंस ऑफ स्टार्स में से सिर्फ एक है। सन के इनर स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ लेयर्स पाई जाती हैं, जिनका टेम्परेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कोर सेंटर का टेम्परेचर तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यही वो जगह है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए एनर्जी पैदा होती है। रेडिएटिव जोन का टेम्परेचर तकरीबन 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जहां एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता रेडिएशन की सूरत में बाहर की तरफ ट्रैवल करती है। कन्वेक्टिव जोन का टेम्परेचर तकरीबन 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां हॉट प्लाज्मा ऊपर और कूल प्लाज्मा नीचे मूव करता है। सन की आउटर एटमॉस्फेयर, जिसमें कोरोना शामिल है, का टेम्परेचर तकरीबन 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सरफेस के मुकाबले में हैरानकुन तौर पर ज्यादा होता है। सन की टोटल एनर्जी आउटपुट तकरीबन 380 बिलियन मेगावाट्स है। ये मिकदार इतनी ज़्यादा है कि इसे यूं समझा जा सकता है जैसे एवरी सेकंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो रहे हो, लेकिन मुकम्मल बैलेंस और कंट्रोल के साथ। इस डायग्राम की मदद से आप सन के इनर स्ट्रक्चर और इसके मुख्तलिफ लेयर्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सन सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि ज़मीन पर मौजूद हर लाइफ की बुनियाद है। सन से निकलने वाली लाइट और हीट के बगैर अर्थ एक मुंजमद और बेजान प्लैनेट बन जाती। सन ज़मीन को वो एनर्जी देता है जिससे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और यही प्रोसेस ऑक्सीजन और फूड चेन को जन्म देता है। सन ज़मीन के क्लाइमेट सिस्टम को कंट्रोल करता है। दिन और रात, मौसमों की तब्दीली, गर्मी और सर्दी का तवाज़ुन,
ये सब सन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मुमकिन है। सन की हीट ज़मीन के वाटर साइकिल को चलाती है, पानी की इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन और आखिर में रेनफॉल। ये मुकम्मल सिस्टम सन पर डिपेंड करता है। सन हमें सोलर एनर्जी फराहम करता है, जो एक रिन्यूएबल, क्लीन और पोल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स है और फ्यूचर में इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सन की पोजीशन से इंसान ने टाइम, कैलेंडर्स और डायरेक्शंस को समझा। कदीम सिविलाइजेशंस ने सन को अपनी नेचुरल क्लॉक बनाया। सन की ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ रखती है। अगर सन ना हो तो प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट्स खो दे और पूरा सिस्टम बिखर जाए। सन सिर्फ हमें रोशनी नहीं देता, बल्कि जिंदगी, वक्त, मौसम और स्टेबिलिटी भी फराहम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए हमें ग्रो करने में ज़रूर हेल्प करें। हम दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।